इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मानव का जन्म धारण करो, अगर कोई कथा सुनना चाहता है, कथा का लाभ लेना चाहता है, जन्म मनुष्य के चक्कर से छूटना चाहता है, तो सबसे पहले वो आत्मा इंसान का चोला धारण करे, और इंसान का चोला धारण करके मृत्यु लोक में रहे, और किसी संत के मुख से कथा सुने तो उसका अंतिम जन्म है इंसान। कथा को सुनने मात्र से उसका 84 लाख योनि कट जाती है, नरकों की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, अगर पाप भी छोड़ दिया उसने, लगन के साथ चिंतन में कथा की डूब गया, तो जीते जी उसका उद्धार है, जीते जी भगवान का दीदार है। अगर कुछ कमी रह गई तो मृत्यु के समय, अगर बिल्कुल नहीं सुधा, कथा सुन ली, केवल कथा का पुण्य उसके पास है, उस कथा पुण्य के प्रभाव देखो कि दोबारा फिर उसको इंसान का ही जन्म मिलेगा, क्योंकि कथा सुन चुका है। कथा जिसने एक बार सुन ली, वो महापापी भी क्यों ना, अगर उसने पापों का प्रायश्चित नहीं किया और कुछ अपराध करता रहा, तो तब भी उसके पाप उसको नरक नहीं खींच सकते, 84 के चक्कर में नहीं खींच सकते, क्योंकि एक कथा सुन ली। एक कथा सुनने के पुण्यों को लेकर अगर कोई मरता है महापापी भी, तब भी वो नरक नहीं जा सकता, दोबारा फिर उसको इंसान का चोला मिलेगा, फिर उसको ये भागवत कथा सुनने को मिलेगी। और कब तक? जब तक वो अपना उद्धार न कर ले, जब तक अपना सुधार न कर ले, तब तक ये कथा बार बार उसको सुनने को मिलेगी। एक बार अगर किसने कथा सुन ली, वो उस श्रृंखला में समझो खड़ा हो गया है, भगवान के घर जाने वाली जो श्रृंखला है। लेकिन जब तक बिल्कुल पवित्र नहीं कथा कर देगी, तब तक भगवान की कृपा से उसको बार बार कथा मिलेगी। आप ये मत सोचो पहली बार कथा सुन रहे हो। हाँ, अगर परीक्षित की तरह कथा सुनोगे तब तो एक ही कथा काम कर जाएगी। अगर परीक्षित की तरह लगन नहीं है, पुण्य भी कम है, विश्वास भी पूरा नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, फिर भी कथा सुन रहे हो, घबराओ मत, तब भी तुम परीक्षित वाली लाइन में खड़े हो गए हो। ठीक है, सबसे आगे परीक्षित है, हम चाहे हजारों में सबसे पीछे हैं, लेकिन उसी पंक्ति में खड़े हो गए। एक बार कथा सुनने वाला भी 84 के चक्कर नहीं पड़ता, फिर बार बार उसको इंसान का चोला मिलेगा। आप पहली बार कथा नहीं सुन रहे हैं, न जाने कितनी बार सुन चुके हैं। एक बार की कथा सुनी तो आपको बार बार खींच के लाएगी। और कब तक कथा मिलेगी? जब तक आप अपने आप को पूर्ण समर्पण नहीं कर दोगे भगवान। और ये कथा हर बार तुमको धक्का लगाएगी भगवान की तरफ, हर बार। देखो, घड़ी में चाबी लगाते हैं ना, एक बार घुमा तो घड़ी चलने लग जाती है, लेकिन जब तक उसको 5-10 बार नहीं घुमाएगी तब तक 24 घंटे पूरे नहीं होंगे उसके। थोड़ा सा घुमा के छोड़ दिया तो 1 घंटे बाद चल के फिर बंद हो जाएगी। पूरी चाबी भर दो, फिर पूरे 24 घंटे, फिर चाबी भर दो 24 घंटे बाद। अगर थोड़ी चाबी भरी तो हर 15 मिनट के बाद भरनी पड़ेगी, तो पूरे 24 घंटे, अर्थात हर रोज कथा सुनो। एक अध्याय के हर रोज पढ़ लिया तो 24 घंटे की चाबी भर गई। इसलिए जिंदगी भर नियम कर लो, हर रोज एक अध्याय भागवत जी का पाठ करना है। ऐसा ना सोचो कि कथा कहीं होगी वही सुनने को जाएगी, कथा तुम्हारे घर भी पहुंच जाएगी। भागवत ग्रंथ को लो, घर में पदार्पण कराओ, हर रोज एक अध्याय भागवत कथा। यद्यपि हर ग्रंथ हमको भगवान की तरफ ही धकेलता है, लेकिन इस कलयुग में जो स्पेशल कलयुग के लिए ग्रंथ बना हुआ भागवत। और आप सब जानते हैं भक्ति का प्रचार कब से हो रहा है, जानते हो? जब से भागवत कथा लोगों ने सुननी शुरू की, तब से भक्ति का प्रचार हो गया। और इस समय गली गली में, हर मोहल्ले में कथा हो रही, कहीं छोटी कथा कहीं बड़ी कथा है, भागवत की कथा। और जब से भागवत कथा लोग सुनने लगे तब सब भक्ति में लग गए। नहीं, इससे पहले क्या होता था? भक्ति तो थी इससे पहले भी, लेकिन कैसी भक्ति जानते हो? मैं देखता था हर गली में जागरण हो रहा है, कराने वाले भी शराब पी रहे हैं, करने वाले भी शराब पी रहे हैं, सुनने वाले भी शराबी हैं, और महामाई का गुणगान जो कर रहे हैं वो भी शराब पी के कर रहे हैं। एक धंधा सा हो गया। लोग भी जागरण इसलिए कराते हैं भक्ति के वशीभूत होके नहीं, मन्नत उतारने के लिए, बोझ उतारने के लिए कथा मने जागरण कर रहे थे। जागरण तो होते थे, भक्ति लोग करते हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं, ये तो मन्नत उतारने के लिए। और कितने लोग सब खाते पीते में उड़ उपटांग, लेकिन जब से कथा आई भागवत की, लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया, उड़ उपटांग। तुम भक्ति करो,
अच्छी बात है, लेकिन अगर कथा नहीं सुनोगे और ऐसी धूपबत्ती अगरबत्ती लगाए जाओगे, पूजा पाठ ऐसी करोगे बिना कथा सुने, तो वही होगा जो आज से 10-20 साल पहले लोग करते थे। जागरण भी कराते हैं, वैष्णो देवी जाते। कितने हमारे साथी जो इस समय इसमें राधा कृष्ण परिवार में आ गए, वो बताते हैं हम हर साल वैष्णो देवी जाते हैं। कई लोग आते हैं हम अमरनाथ भी आते हैं, कई कहते हैं कि हम हरिद्वार जाते हैं, लेकिन वो थैलियां लेके जाते हैं, गंगा जल में ठंडी करके पीते हैं, शराब की थैलियां। हमको बताते हैं लोग गंगा जी जाते हैं, कहते भक्ति भी घर में करते हैं, जोत भी लगाते हैं, लेकिन उसी घर में खाना पीना भी उठपटांग हो रहा है, और शादियों में शराब चल रही है, इधर भक्ति भी कर रहे हैं। मतलब भक्ति तो हो रही है लेकिन कोई सुधर नहीं रहा। और जब से कथा होने लगी, मैं बता रहा हूं भक्ति से भी आगे ये कथा सुनना है। श्रवण, भक्ति की शुरुआत श्रवण से, आगे के स्टेप तो लोगों ने उठा लिए, भक्ति करना शुरू कर दिया, लेकिन कथा नहीं थी। ये कथा अभी आई है 10-20 साल पहले यहाँ। इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी भागवत कथा है। अपने दादा परदादाओं से पूछना जरा, कभी कथा सुनी उन्होंने? नहीं सुनी। ये कथा कब आई है जानते हो? जब सारे लोग मांस, सारी घर घर में मांस बनने लगे, घर घर में लोग शराबी होने लगे, हर शादी में शराब की पेटियां खुलने लगी, तो धरती परेशान हो गई। ये क्या हो रहा है? विवाह धार्मिक संस्कार हैं, इधर हवन हो रहा है, फेरे हो रहे हैं, देवता का वाहन करके आहुतियां डाली जा रही है, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, पूजन हो रहा है, और इधर शराब की पेटियां चल रही, इधर शराबी बैठे हैं। धरती नहीं सह सकी। एक तरफ देवताओं का वाहन करके हवन किया जा रहा है, फेरों में पूजन हो रहा है ब्राह्मण को बुलाकर, और वहीं पर शराबियों को बुलाकर शराब पिलाई जा रही है। इस भार को धरती सह नहीं सकी, चिल्लाई भगवान के पास जाके, भगवान का कोई बात नहीं, हम भागवत कथा को भेज देते हैं, भागवत कथा सुधारेगी। जो भी भागवत के पंडाल में आ गया देर सवेर वो सुधरेगा। भागवत कथा जीवन को बदल देने वाली कथा है। और अब हम देखते हैं जो लोग शराब मांस खाया पिया करते थे, रूपटांग कर्म करते, अब वो प्याज लहसुन तक छोड़ गए। पहले लोग केवल नवरात्रों में 9 दिन नहीं खाते, बाकी साल भर चलता था। लेकिन जो भागवत कथा में आने लग गए, घर घर में ठाकुर जी पहुंच गए। पहले कभी सुनते थे वृंदावन के महिमा में, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को माहिरी माने लागे वृंदावन जी को। लेकिन जब से ये भागवत कथा नगर नगर गांव गांव गली गली जाने लगी, अब तो हर घर में ठाकुर। आज से 20-25 साल पहले का चिंतन करो, अपने दादाओं से पूछो कितने घरों में ठाकुर थे। अब हर घर में मंदिर, हर घर में ठाकुर। ये किससे स्थापना हो रही है? घर घर में हजारों ठाकुर जी तो हमारे द्वारा स्थापित हो चुके लोगों घरों में। किससे? हम जबरदस्ती नहीं करते, किसी को कहते कि तुम घर में ठाकुर जी रखो, नहीं कहते, केवल कथा सुनाते हैं। बस कथा सुनाकर अपने आप ही ठाकुर जी हृदय में घुस जाते हैं। और लोग हमको कहते हैं महाराज हम घर में ठाकुर जी रखना चाहते हैं। ये ठाकुर जी घर में कैसे पहुंचे? घर में सेवा कैसे होगी? लोगों ने कंठियां पहन ली, शुद्ध वैष्णव बन गए। पहले तो केवल 9 दिन हम वैष्णव बनते थे नवरात्रों में, लेकिन अब हमेशा के लिए वैष्णव, हमेशा के लिए गले में कंठी आ गई, प्याले लहसुन छूट गई। कब से हुआ ये सब भक्ति हृदय में? कब से आई? जब से भागवत कथा इस दुनिया में आई। इससे पहले भागवत कथा केवल संतों तक सीमित थी, केवल संतों तक सीमित थी। वृंदावन में भागवत कथा हुआ करती थी। जब हम 22 साल पहले वृंदावन में गए, हमने पहली बार सुना, हमने तो बल्कि वहां पूछा भागवत क्या होती है। फिर हमने पढ़ा है कि बार भागवत, हमको पता ही नहीं था भागवत क्या होती। अब सबको पता भागवत क्या है। देखो पहले केवल वृंदावन तक, अयोध्या तक, संतों तक सीमित थी और दुनिया सब भटक रही थी। जब से भागवत कथा आई तब से सब भक्ति में लग गए। अब तो भक्ति की धूम है। और भागवत कथा कितना क्या कर रही है? जितने पाप बढ़ रहे हैं उतनी कथा धूम मचा रही है। जितनी सृष्टि में पाप भी कम नहीं बढ़े, खूब बढ़ रहे हैं। एक आए मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए चैनल से, कहते हैं जितनी कथा हो रही उतने पाप बढ़ रहे हैं। मैं गलत कह रहे हो। कहते हैं कुछ सुधार लोगों में दिख रहे, इतनी कथा हो रही है और उतने पाप भी बढ़ रहे हैं। मैं कहा नहीं, जितने पाप बढ़ रहे हैं उतनी कथाएं बढ़ रही हैं। ये कहो, ये ना कहो कि जितनी कथा हो रही उतने पाप भी बढ़ रहे हैं, बल्कि ये कहो कि जितने पाप बढ़ रहे हैं उतनी कथा बैलेंस बना के रखा। जो जो पाप बढ़ेंगे त्यों तो कथा बढ़ेगी। क्यों? पापों को दबाने के लिए। और जो आगे कथा में वो बच गए पापों से, और जो कथा से दूर हो पापों से बच नहीं सकते। ऐसी विचित्र कथा, स्वभाव का परिवर्तन कर देने वाली
आज भागवत का महत्व आप लोगों को सुनाया। कल से कथा प्रारंभ होगी। कल सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे।